खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। सुबह 6 बजे तक यमुना का वाटर लेवल 205.48 मीटर दर्ज किया गया। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 45,000 से भी ज्यादा क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। सरकार का दावा कि हर स्थिति पर पैनी नजर रखी गई है और यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां खतरे के निशान से यमुना नदी बह रही है। सुबह 6 बजे तक यमुना का वाटर लेवल जो है वो 205.48 मीटर दर्ज किया गया। दरअसल हथनी कुंड बैराज से 45,000 से भी ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है यमुना नदी में, जिसके बाद डेंजर लेवल के ऊपर यमुना नदी का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। सुबह 6 बजे तक यमुना का वाटर लेवल 205.48 मीटर दर्ज किया गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है, जिसके तहत सरकार ये दावा कर रही है कि हर स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये बड़ी जानकारी, खतरे के निशान से यमुना नदी बह रही है। सुबह 6 बजे तक यमुना का वाटर लेवल 205.48 मीटर दर्ज किया गया। हथनी कुंड बैराज से 45,000 से भी ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी फिलहाल यमुना का जो लेवल है वो क्या कुछ है, स्थिति कैसी बनी हुई है वहां पर? ज्योति, देखिए, पुराने लोहे वाले पुल पे हमारी मौजूदगी है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से अपने खतरे के निशान को पार कर चुका है। अगर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे पीछे कल तक जो तस्वीरें थी उसको अगर कंपेयर किया जाए तो कल हमारी मौजूदगी जो है उस दूसरे खंबे तक थी, जहां पर वो खंबा आपको नजर आएगा। उस खंबे तक हम लोग खड़े होकर बातचीत कर पा रहे थे, लेकिन आज क्योंकि पानी जो है काफी ऊपर तक आ चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यमुना नदी का जलस्तर अपने खतरनाक लेवल को तो पार कर ही चुका है। जो 205.33 डेंजर लेवल मापा जाता है उससे थोड़ा सा ऊपर यमुना नदी बह रही है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जिस तरह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और दिल्ली में भी बारिश का सिलसिला जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो उसको लेकर ये बाढ़ का खतरा जो है वो दिल्ली वासियों पर मंडरा रहा है। लेकिन पर सरकार का ये दावा है कि बाढ़ की हर स्थिति पर हमने पैनी नजर रखी हुई है, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई आपातकाल स्थिति आती है तो उससे तुरंत जो है निपटा जा सके। वहीं अगर रेस्क्यू की बात करें, निचले इलाकों में लोग रहते हैं, उनके रेस्क्यू के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं और टेम्पोररी शेल्टर्स जो है वो जगह जगह बनाए गए हैं, चाहे मयूर विहार हो, गीता कॉलोनी हो या फिर यमुना बाजार हो। ये वो इलाके हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जो कि यमुना से बिल्कुल सटे हुए हैं, जहां पर लोग रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो पानी जो है काफी आपको नजर आएगा, बिल्कुल घाट के किनारे तक जो है पहुंच चुका है पानी। और अगर बहाव की बात करें यमुना नदी में जल बहाव की, तो बहाव भी आप देखेंगे काफी तेज बहाव जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से आज सुबह लगभग 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और ये पानी जो है हर दूसरे घंटे छोड़ा जाता है, जिस वजह से दिल्ली जब ये पानी पहुंचता है तो उसमें बहाव में काफी तेजी आ जाती है और अचानक से यमुना नदी का जलस्तर भी जो है अपने डेंजर लेवल को पार कर जाता है। अभी आप देखेंगे, अगर एक पेड़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पेड़ आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कल तक इस पेड़ की पूरी जो है जड़ तक हम देख पा रहे थे, लेकिन आज ये पेड़ भी आधा डूबा हुआ है। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी कितना ऊपर आ चुका है। अभी जहां वाला पुल है, जहां से ट्रेन गुजरती है, लेकिन अगर रिहायशी इलाकों है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहां पर पानी जो है लोगों के घरों में भी घुसना चालू हो चुका है। तो लोग वहां से अपने रेस्क्यू के लिए अब ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जहां पानी उनके घरों में बच सके और जो टेम्पोररी शेल्टर सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उसमें आकर वो अपना स्थायी ले सके। बिल्कुल। और देखिए विशाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो दावा कर रही है कि हर स्थिति पर सरकार की तरफ से पैनी नज़र रखी जा रही है, वहाँ पर आप स्थिति क्या देख पा रहे हैं? जो आसपास के जो रहवासी हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनमें कितना डर है या उनको सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, अभी जिस जगह हमारी मौजूदगी है यहाँ पर लोगों का रहने का यहाँ पर
जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि एक रेलवे का ब्रिज है और यहाँ पर केवल जो कर्मचारी होते हैं रेल के या फिर केंद्रीय जल आयोग के, वही लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने समय अपनी ड्यूटी के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो स्थायी अगर निवास की बात करें, रिहायशी इलाकों की बात करें, तो यहाँ से महज कुछ दूरी मीटर ही यमुना बाजार इलाका पड़ता है, मोनेस्ट्री एरिया पड़ता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर उनके घर हैं, और वहाँ तक भी पानी जो है अब घुसना चालू हो चुका है। क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानी जिस तरह से काफ़ी ऊपर आ चुका है और डेंजर लेवल को पानी जो है क्रॉस कर चुका है, और ये कहा जा रहा है कि आज रात तक जरूर पानी जो है नीचे जा सकता है। लेकिन क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और उसके ऊपर पहाड़ी इलाकों में लगातार काफी भीषण बारिश हो रही है, तो जिस वजह से जो पानी का फ्लो है वो जब हरियाणा से छोड़ा जाता है तो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली प्रदेश की ओर रवाना कर दिया जाता है। तो पानी का फ्लो जरूर हम कह सकते हैं ये बैलेंस हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी बहाव है उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा अभी लोगों में ये स्थिति आई थी जब यमुना का पानी का लेवल जो है 208 मीटर तक पहुंच गया था, जो कि हाई फ्लड लेवल माना जाता है। ये वो लेवल है जब पानी में ना बहकर दिल्ली की सड़कों पर उतर आता है। तो इस बार वो स्थिति ना आने पाए, इसके लिए सरकार ने जो है सारी तैयारियां की हैं। सभी जो बैराज के गेट्स हैं उसको खोल दिया गया है, क्योंकि पिछले साल ये गेट्स थे वही ब्लॉक हो गए थे, जिस वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ। लेकिन इस बार सरकार का कहना है कि हम को डरने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई भी आपातकाल स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हमने टीम्स तैनात कर दी है। बिल्कुल, चलिए विशाल, आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।